औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान से हमारी बात चली थी। रमज़ान का वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान उतारा। फिर कुरान की कुछ डेफिनेशंस और रमज़ान के महीने की कुछ डेफिनेशन आपको शॉर्टली मैंने आपको दी और तभी रोज़े आ गए। अब रोज़े की डेफिनेशन देना चाहती हूँ मैं आपको कि शॉर्ट डेफिनेशन जो ओवरऑल हमारे मसाइल हैं जिनसे हमें आगाह होना चाहिए नहीं है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD बच्चे मेरे पास आए हैं और बड़े अफसोस की बात है उन्होंने सब्जेक्ट जो भी चूज़ किया है, जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है, जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में PhD फोकस किया है, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स या जिसके भी स्टूडेंट हैं, पर उनके टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं काबिल एहतराम होते हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात यह है कि जो बहसीत मुसलमान हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस्लाम है और बच्चों को इस्लाम की इंफॉर्मेशन न हो तो हमारे हर एक टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर के लिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर के लिए, उर्दू इंग्लिश अरबिक टीचर के लिए, पाक स्टडी इस्लामिक टीचर के लिए बड़े अफसोस का और सोचने का मुकाम है कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि वो अपने इस्लाम का डिफेंस कर सकें और इस्लाम के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे सकें। और उनके पास डिग्री उनके सर पे या हाथ में होती है और लिबास वो पहन लेते हैं VVIP ऑफिसर वाला और खुश रहते हैं और सेटिस्फेक्शन रहती है उन्हें। तो क्या उनके दिल के अंदर जो चीज़ बस रही है वो कमज़ोर हो तो वो उस कमज़ोरी को लेके वो बेचैन क्या नहीं होते? हमारे वालिदैन बेचैन नहीं होते, हमारे टीचर बेचैन नहीं होते, हमारे बच्चे बेचैन नहीं होते। बच्चों का कसूर नहीं है क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेटेड किया ही नहीं जाता। जब उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और फिर वो नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। अगर वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में मास्टर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में मास्टर कर लेते हैं, इंग्लिश में मास्टर कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर इस्लाम उनको प्रीच किया जाए, वालिदैन की माँ की पहली दरसगाह है, बच्चे की माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, तो अगर उसको प्रीच किया जाता शुरू से तो आज हमारा PhD या MPhil या मास्टर बच्चा छोटे छोटे सवालों के जवाब देने में असर न होता। जब किसी बच्चों से मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों से मैंने हर एक बच्चा जो मेरे पास आता है तो मैं उससे पूछती हूँ बेटा रोज़े का क्या मतलब है। जब वो कोई बात सीखने या सुनने या समझने आता है, अक्सर कुरान पाक को स्टडी करते हैं तो मैं पूछती हूँ कि बेटा रोज़े का मतलब क्या है। जब रोज़ों में आ जाए तो बच्चे कहते हैं खाने पीने को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। तो इट मीन कि हमारे वालिदैन को कसूरवार है कि उन्होंने बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि बच्चे को रोज़े के डेफिनेशन सही समझा दी जाए, रोज़े के मकासद समझा दिए जाए और रोज़े का लफ्ज़, रोज़े का मतलब समझा दिया जाए और ये समझा दिया जाए रोज़े के लिए बोला क्या जाता है लफ्ज़। अच्छा, ये बड़ी अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। अब बच्चे को अब जब समझाएं, अब हमने कुछ चीज़ों को फोकस कर लिया है, कुछ डायरेक्शन चूज़ कर लिए, उन डायरेक्शन में वो अगर जो हमारे हक़ में हैं उनको हम अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं, जिस पे हम नहीं कर सकते उसको हम फोकस करते हैं और उसको टारगेटेड करके उसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और समझते हैं कि वही इस्लाम है जो दूसरा नहीं कर रहा है और जो हम कर रहे हैं यही इस्लाम है। ये नहीं कि समझ सकते कि जो हम नहीं कर रहे हैं इस्लाम का हुक्म है और हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी भी मिस्टेक है। हम ये नहीं समझते, हम ये समझ रहे हैं कि जो दूसरा नहीं कर पा रहा है वो इस्लाम है और जो दूसरा कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, हम अपने आप को स्टडी नहीं करें। उस इस्लाम मेरे ख्याल में तो सबसे पहली फुर्सत में इस्लाम अपने आप को स्टडी करने का नाम है और अपने आप को अगर आप स्टडी करते हैं तो पहली फुर्सत में आप ये देखें कि आप मुसलमान नहीं, हम इंसान भी हैं या नहीं। अगर हम इंसान नहीं हैं तो फिर हम किस सेंस में बोल रहे हैं। और अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बन सकता है। अगर एक बंदा अच्छा इंसान ही नहीं है तो वो अच्छा मुसलमान। बहरहाल बस दूसरी चली गई कि बच्चों को हमने ये नहीं सिखाया कि रोज़ा क्या है। रोज़े के लिए जब बोला जाता है तो रोज़ा असौम अरबी में श्याम का लफ्ज़ बोला गया है। श्याम की वाहिद एक, श्याम बहुत सारे रोज़े, एक जो उसका बोला जाता है सौम अरबी में रोज़े को कहते हैं और स्वाद से लिखा जाता है। बाद लोग इसको सीन से लिख लेते हैं, स्वाद वाओ मीम सौम का लफ्ज़ बोला जाता है और इसका मतलब होता है रुके रहना और बर्दाश्त करना। अब क्या रुके रहना और क्या बर्दाश्त करना? ये खाने पीने से रुके रहने का नाम रोज़ा नहीं, जिस तरह मेरे बच्चों ने मुझे डेफिनेशन आज बताई कि मैडम खाने पीने को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। नहीं, आसान अल्फाज चूज़ करें बच्चों के लिए और आसान अल्फाज में
बच्चों को नमाज, रोज़े, ज़कात और हज और इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दें। वो अल्फाज बोलें बच्चों के साथ जो हमारे रोज़मर्रा हमारा इस्तेमाल में आते हैं, ताकि बच्चों को दीन को समझने में आसानी हो। तो रोज़ा, सौम का मतलब होता है रुके रहना किससे, खाने पीने और कुछ। मैंने बच्चों को डेफिनेशन ऐसे बताई है कि खाने पीने और कुछ जायज़ ख्वाहिशात को मखसूस वक्त के लिए तर्क कर देने का नाम रोज़ा है। खाने पीने और कुछ जायज़ ख्वाहिशात को एक ख़ास टाइम के लिए छोड़ देने का नाम रोज़ा है। अब खाना पीना तो सबकी समझ में आ गया, कुछ जायज़ ख्वाहिशात को एक ख़ास वक्त के लिए छोड़ देने का नाम रोज़ा है। दूसरी बात बच्चों को डिसमिस हो गई, समझ नहीं आई। और तीसरी भी आ गई, एक ख़ास, वो थोड़ी सी मेहनत की मुझे करना पड़ी कि एक ख़ास चीज़ से मतलब क्या है कि ख़ास चीज़ से सुबह अज़ान फ़जर से लेके थोड़े से पहले, फ़जर से कुछ पहले से लेके मगरिब की अज़ान तक खाने पीने को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। ये तो बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन जो दूसरी चीज़ मैंने ऐड की दरमियान में कि कुछ जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ देने का नाम रोज़ा है, वो बच्चों की समझ में आई भी नहीं और आनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बच्चों को हम इस्लाम प्रीच करते ही नहीं है, इस्लाम की डेफिनेशन नहीं आती बच्चों को, ये मुश्किल अल्फाज ही नहीं आते बच्चों को। सोचने का टाइम अल्लाह फरमाया तफक्करू ताक़िलून तदब्बिरू, बच्चों को हम सोचने का इस तरफ लगाते ही नहीं कि वो दीन पे भी सोचें। अच्छा, बड़ों को भी शायद नहीं पता, खाने पीने और अज़दवाजी तल्लुक़ात, मियाँ बीवी के, मैं मर्द औरत के नहीं बोलूँगी, मर्द औरत के तल्लुक़ात कहीं भी जायज़ नहीं है, किसी जगह भी जायज़ नहीं है, किसी वक्त भी जायज़ नहीं है। तो ख़ास खाने पीने और मियाँ बीवी के जायज़ जो तल्लुक़ात होते हैं उनको एक मखसूस वक्त के लिए तर्क कर देने, छोड़ देने का नाम रोज़ा है। और वो मैंने रात को डेफिनेशन बताई थी कि पहले जब रोज़े फ़र्ज़ होते थे तो रमज़ान की रातों में अज़दवाजी तल्लुक़ात की ममानियत थी और लोग नहीं बर्दाश्त कर सके तो उन्होंने ताल्लुकात रख लिए और सुबह उठ के अल्लाह से रो धो के दुआ मांग रहे हैं और बहाना क्या बना रहे हैं कि अल्लाह हम भूल गए थे, जबकि अल्लाह दिलों के करीब है। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शारक से भी ज़्यादा करीब है। हाल बैन मरी व कल्बि ही, इंसान और उसके दर्द के दरमियान हायल है। और लोगों ने अल्लाह को झूठ बोला कि अल्लाह हम भूल गए थे, सो अल्लाह ने उनको छूट दे दी। सो क्या छूट दे दी? रात के अज़दवाजी तल्लुकात की छूट दे दी और दिन को खाने पीने और अज़दवाजी तल्लुकात को ख़ास टाइम के लिए तर्क कर देने का नाम रोज़ा है। मेरे ख्याल में बच्चों को ये डेफिनेशन समझ आनी चाहिए और आ भी जाएगी। अब जायज़ तल्लुकात को छोड़ देना और एक ख़ास वक्त फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम खैतल अब्यज़ मिन खैतल अस्वद, कि उस वक्त तक खाते पीते रहो और बाकी जिस्मानी ताल्लुकात भी कंटिन्यू रखो जब तक कि एक सफ़ेद धारी स्याह धारी से अलग न हो जाए। अब सफ़ेद धारी क्या है, स्याह धारी का क्या है, क्या अलग न हो जाए? वो एक सुबह के मखसूस टाइम है जिससे दिन का आगाज़ होता है। रात के अंधेरे की लकीर से दिन के उजाले की लकीर नमोदार होती है, उसको खैतल अब्यज़ और खैतल अस्वद का नाम दिया गया। रात के अंधेरे को खैतल अस्वद और दिन को उजाले को खैतल अब्यज़ का नाम दिया गया। कुलू वशरबू, और उस वक्त तक खाने पीने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद फरमाया कि उसके बाद खाना पीना और अपने अज़दवाजी तल्लुकात को तर्क कर दो और उस वक्त तक जब तक कि रात का अंधेरा छा जाए। मतलब ये कि अब हम खैतल अब्यज़ और खैतल अस्वद में जाएंगे तो लंबी बहस है। मतलब ये है कि फ़जर की अज़ान से पहले के तल्लुकात और पहले का खाना पीना जायज़ करार दे दिया गया। उसके बाद पूरा दिन खाना पीना और जायज़ ताल्लुकात को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। बाज़ औरतों को पता ही नहीं है, ना जायज़ ताल्लुक रख लेती हैं, कहती हैं वो तो मियाँ बीवी के ताल्लुक थे दिन को भी और उससे रोज़ा नहीं टूटा, हालांकि उससे रोज़ा टूट जाता है। और कुछ ख़ास कंडीशन भी होती हैं जिससे इंसान का मुकम्मल मिलाप मियाँ बीवी का ना भी हो, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिससे कैफियत बदलती हैं और कैफियत बदलने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ख़राब हो जाता है, रोज़ा उससे भी टूटता है। फिर रोज़े की छोटी छोटी कंडीशंस और भी हैं जो रोज़े को मकरूह कर देती हैं, तो उसको अभी छोड़ते हैं। अगली बात, रोज़ा
कल नहीं परसों होगा शायद, और परसों डेफिनेटली होगा। और रोज़ा उस तरह रखें जिस तरह रोज़ा रखने का हक़ है। रोज़ा रख के अल्लाह को ठगे नहीं। हम अल्लाह को ठगते आए हैं हर काम में, नाजायज़ पैसा जमा करके हज करते आए हैं, उम्रे करते आए हैं, नाजायज़ पैसों से कुर्बानियाँ करते आए हैं, नाजायज़ पैसा जमा करके किसी की हक़ तलफ़ी करके तो सदका खैरात करते आए हैं, ज़कात देते आए हैं, अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए नाजायज़ पैसा जमा करके फलाई काम करते आए हैं। तो बिला आखिर हम पे ये वक्त आ गया। सो इन चीज़ों से गुरेज करें, बचें। इबादत वो करें जो अल्लाह ने हुक्म दिया, इबादत उस तरह करें जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया, इबादत उस टाइम से उस टाइम तक करें जिस टाइम से जिस टाइम तक अल्लाह ने हुक्म दिया। और इबादत उस तरह नहीं होती जिस तरह के हम इबादत को इबादत कह रहे हैं। इंशाअल्लाह कल रोज़े पे बहस होगी और कि रोज़ा किस तरह और किस कंडीशन में आगे चले। और बात ये कि अभी जो मैं कह रही हूँ, दुआ करें कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपने आप को महदूद रखें और सैनिटाइज़ करें और ग्लव्स पहनें और ज़्यादा मीटिंग और गैदरिंग से गुरेज करें। और ये करें कि दुआ करें अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बना दे। हम जो काम कर रहे हैं अपनी समझ के मुताबिक सही कर रहे हैं, अगर उसकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन को चेंज कर दे और उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह वो चाहता है, और वो हमसे राज़ी रहे और वो राज़ी हो जाए और हमें सीधे रास्ते पे लगा दे। और कोरोना वायरस से बचने के रमज़ान में खुद सी दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो आपका शुक्रिया, बेल आइकन के साथ ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।